हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सूली मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 7.4 की रेटिंग्स मिली है। मेटाक्रिटिक्स पर 74% और रोटन टोमेटोज पर ये 85% फ्रेश है। मूवी बेस्ड है रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, जहाँ सन 2009 में जनवरी 15 को न्यूयॉर्क से एक प्लेन ने टेक ऑफ किया था, पर हवाई यात्रा के दौरान कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण प्लेन के पायलट ने, जिनका नाम सुलेन बर्गर है, इन शॉर्ट सूली, उन्होंने एक मिरेकल करके प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हडसन रिवर पर करवाई थी। उसी घटना पर आज की हमारी वीडियो है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक प्लेन को दिखाते हुए जो कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरती है। प्लेन के अंदर मेन पायलट का नाम चेस्ले सुलेन बर्गर होता है और को पायलट का नाम जेफरी जैसलो होता है। दोनों प्लेन को नॉर्मल डेज की तरह उड़ा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक पक्षियों का ग्रुप प्लेन से आकर टकरा जाता है। नॉर्मली कई बार बर्ड्स प्लेन से टकरा जाते हैं, लेकिन इनके लिए मुसीबत की बात ये होती है कि कुछ बर्ड्स विंग्स पर लगे दोनों इंजन से टकरा चुके थे, जिसके कारण इंजन खराब हो जाते हैं और उसमें आग लग जाती है, जिससे कि प्लेन के अब दोनों इंजन काम करना छोड़ देते हैं। सूली अपने को पायलट जेफरी को प्रोटोकॉल चेक करने बोलते हैं। प्रोटोकॉल्स के रूल के थ्रू उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपनी जर्नी कंप्लीट करके प्लेन को लैंड करवाए या फिर प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर लेकर आए जहां से सफर की शुरुआत की थी। फिर सूली एयरपोर्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उनका प्लेन बर्ड से टकरा गया है और अब प्लेन के दोनों इंजनों ने काम करना छोड़ दिया है। तो डिपार्टमेंट वाले उसे प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर लाने को कहते हैं, पर सूली उन्हें बताता है मैं प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर नहीं ला सकता, और अगर वापस आने की कोशिश करूंगा तो एयरपोर्ट के आधे रास्ते पर ही प्लेन क्रैश हो जाएगा। तभी सूली न्यूयॉर्क के एक बड़े रिवर हडसन को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वो डिपार्टमेंट के लोगों से कहता है यहाँ साइड में हडसन रिवर है, मैं इस रिवर पर प्लेन को लैंड करवा देता हूँ। पर डिपार्टमेंट वाले सूली के इस आइडिया को बेवकूफ़ी समझते हैं और वो सूली से कहते हैं अगर तुम इस रिवर पर प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करोगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा और प्लेन के सारे लोग मारे जाएंगे। पर सूली को खुद पर बहुत भरोसा होता है और वो कहता है कि ये मैं कर सकता हूँ, हालांकि आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया होता। अब सूली को जल्द ही डिसीजन लेना होता है क्योंकि प्लेन क्रैश होने की कगार पर होता है। फिर सूली अपने डिपार्टमेंट के लोगों की बात ना मानते हुए प्लेन को हडसन रिवर पर लैंड करवा देता है और किसी भी यात्री को कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन रिवर पर लैंड करवाने के कारण प्लेन के अंदर पानी भरने लगता है, तो सारे पैसेंजर्स प्लेन से जल्दी से बाहर निकलकर प्लेन के विंग्स पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वहां पर रेस्क्यू टीम आती है और सबको सुरक्षित वहां से निकाला जाता है। रिवर से बाहर निकलने के बाद सूली अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि न्यूज़ में प्लेन क्रैश के बारे में दिखाया जा रहा होता है और ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होती है। तभी सूली के पास उसके हेडक्वार्टर से कुछ लोग आते हैं और तुरंत उसे इंक्वायरी के लिए हेडक्वार्टर लेकर जाते हैं। इंक्वायरी में ऑफिसर्स उससे प्लेन की सारी बातें पूछते हैं। सूली उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि बर्ड्स का ग्रुप प्लेन के इंजन से टकरा गया था, जिसके कारण प्लेन क्रैश होने वाला था, इसीलिए उसने प्लेन को हडसन रिवर पर लैंड करवा दिया। पर उसके डिपार्टमेंट वाले सूली के इस डिसीजन को गलत मानते हैं और कहते हैं तुम चाहते तो प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर ला सकते थे, पर तुमने प्लेन को क्रैश करवा दिया। पर सूली उनकी बातों का विरोध करते हुए कहता है मैंने प्लेन को हडसन पर लैंड करवाया है, ना कि क्रैश। प्लेन लैंडिंग और प्लेन क्रैश में फ़र्क होता है। मैंने सारे पैसेंजर्स को सेफली लैंड करवाया है और किसी को कुछ भी नहीं होने दिया। पर उसके डिपार्टमेंट वाले उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि आगे तुम
पर कार्यवाही चलती रहेगी। इस बीच पूरे शहर में प्लेन लैंडिंग और सूली ने जो सबकी जान बचाई थी, ये बात पूरी तरह से फैल चुकी थी, जिसके कारण सूली अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। अब सारे लोग उसे हीरो की नज़र से देख रहे थे। लेकिन अब सूली की लाइफ में डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम भी आने लगती है उसके डिपार्टमेंट की वजह से। उसके डिपार्टमेंट वाले उसे हीरो मानने के बजाय उसे प्लेन के क्रैश होने की वजह समझते हैं। सूली उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि ये प्लेन क्रैश नहीं, प्लेन लैंडिंग है जो कि इमरजेंसी में करवानी पड़ी, वरना सारे लोग मारे जाते। लेकिन उसके डिपार्टमेंट वाले उसकी किसी भी बात को सुनना पसंद नहीं करते और उसी को जिम्मेदार मानते प्लेन के क्रैश होने का। ऐसे ही उस पर इंक्वायरी चलती रहती है और धीरे धीरे सूली की जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स आने लगती है और अब वो फाइनेंशियली भी काफ़ी मुसीबत में पड़ गया था। एक दिन फिर सूली को इंक्वायरी में बुलाया जाता है, जहाँ उसके डिपार्टमेंट के लोग उसे बताते हैं कि अब हम लोग सिमुलेशन टेस्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा जिस टाइम प्लेन से बर्ड टकराई थी उस टाइम तुम प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर ला सकते थे या नहीं। फिर टेस्ट शुरू किया जाता है, जहां 2 पायलट कंप्यूटर के आगे बैठकर वर्चुअली प्लेन को उड़ा रहे होते हैं, जहां प्लेन बर्ड से टकराती है और प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवा दिया जाता है। अब रिजल्ट के हिसाब से सूली को बताया जाता है कि बर्ड्स के टकराने के बाद और दोनों इंजन के बंद हो जाने पर भी तुम्हारे प्लेन में इतनी कैपेसिटी थी कि तुम प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर ला सकते थे, पर तुमने उसे हडसन पर क्रैश करवा दिया। सूली भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है शायद उसने गलत फैसला ले लिया था। फिर सूली खुद जाकर सिमुलेशन टेस्ट देखता है, जहाँ वो डिपार्टमेंट की गलती को पकड़ लेता है और डिपार्टमेंट के आगे अपनी बात को रखता है कि यहाँ बात हो रही है प्लेन के क्रैश होने की, जिसके अंदर पैसेंजर्स थे और आप लोग इस वर्चुअल टेस्ट में ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हो और इस बात पर भी आपका ध्यान नहीं है कि ह्यूमंस को किसी भी अचानक हुई घटना का रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है और आप लोग वर्चुअली प्लेन को उड़ा रहे हो और पायलट्स को पहले से ही पता है कि आगे प्लेन से बर्ड्स टकराएगी और उसे वापस एयरपोर्ट पर लाना होगा। सूली अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कहता है कि आप लोग ना उस रिएक्शन टाइम को कंसीडर कर रहे हो और ना ही प्लेन में लोडेड ह्यूमंस को। इस बात को सुनकर उसके डिपार्टमेंट के लोग भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोबारा वर्चुअल टेस्ट किया जाता है। सूली के रिएक्शन टाइम और ह्यूमन फैक्टर को इंक्लूड करते हुए सूली के रिएक्शन टाइम को 35 सेकेंड कंसिडर किया जाता है और प्लेन को बर्ड से टकराने के बाद 35 सेकेंड रोक कर वापस लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार प्लेन वापस नहीं आ पाता और क्रैश हो जाता है। अब अलग अलग पायलट आकर वर्चुअली प्लेन को बार बार उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार प्लेन क्रैश हो जाता है और कोई भी प्लेन को सेफली लैंड नहीं करवा पाता, क्योंकि रिएक्शन टाइम के कारण प्लेन की हवा में उड़ने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। अब वर्चुअली रिजल्ट के कारण सबको ये बात समझ आ जाती है कि सूली ने उस वक्त जो फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक था। अगर वो प्लेन को वापस लाने की कोशिश करता तो प्लेन बीच में ही क्रैश हो जाता और सारे लोगों की जान चली जाती। अब उन्हें ये बात भी समझ आ जाती है कि सूली ने जो हडसन पर प्लेन को लैंड करवाया वो भी काबिले तारीफ है और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि एक प्लेन को रिवर पर लैंड करवाना। अब डिपार्टमेंट के लोग सूली पर लगे हुए सारे चार्जेस को वापस ले लेते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं और सभी की नज़रों में सूली के लिए इज्जत बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है, जहां सूली ने प्लेन को हडसन पर लैंड करवाकर एक मिरेकल किया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी सूली मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।